नमस्कार, मैं हर्षित। आज मैं बात कर रहा हूँ एक खौफनाक बीमारी के बारे में जिससे गरीब इंसान तो बहुत डरता है। यहाँ तक कि अमीरों के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं इस बीमारी का नाम सुन के, जिसका नाम है द कैंसर। सबसे पहले कैंसर होते कितने तरीके के हैं, उससे पहले मेरे को ये बताओ कौन कौन से ऑर्गन में कैंसर होता है, कमेंट में बताओ। जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि कैंसर हर एक ऑर्गन में होता है सिवाय एक के, जिसमें वो रहती है या रहता है। मैं बात कर रहा हूँ हार्ट के बारे में, उसमें कभी कैंसर नहीं हो सकता। हर साल कैंसर के केसेस करीबन 14 लाख पाए जाते हैं, उसमें से करीबन 23,900 हर दिन मर जाते हैं और करीबन 9 लाख लोग हर साल कैंसर से मर जाते हैं, चाहे वो लंग्स कैंसर हो, ब्रेस्ट कैंसर हो या लिप माउथ कैंसर हो, और भी कई तरीके के कैंसर होते हैं। जी हाँ, कितनी ज़्यादा दुर्गति है इस मामले में। और हर वो गरीब आदमी जो कि मेरी तरह, और हर वो मिडिल क्लास बंदा जिसके घर में खुशी का माहौल तब होता है जब उसकी सैलरी कटती है, तब नहीं जब किसी का बर्थडे हो, अमीरों के चोचले। इस बीमारी के डर से इंसान तो बाद में मरता है, पहले तो इसके खर्चे से ही मर जाता है। जो इतना लंबा चौड़ा खर्चे का बिल हाथ में आता है किसी भी हॉस्पिटल में जाने के बाद। आपको क्या लग रहा है कि ये जो 9 लाख लोग हर साल मर जाते हैं, ये क्या सोच रहे हो आप? ये ऐसी खाली बीमारी के डर से और मर जा रहे हैं ऐसी? बिल्कुल नहीं। करीबन इनमें से 2-3 लाख लोग ऐसे हैं जिनका कंप्लीट ट्रीटमेंट भी नहीं हो पाता, क्योंकि इनके पास कंप्लीट ट्रीटमेंट करने जितना पैसा ही नहीं होता। और जो डर है और खर्चा है वो दोनों पीस के रख देता है और वो इंसान वही मर जाता है इस बीमारी से। लेकिन पैसे की वजह से भी ना कोई मरे, इसके लिए भी हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने और हमारे बड़े बड़े बिजनेसमैन ने कुछ ऐसा कर रखा है जिससे कि गरीब आदमी पैसे की दिक्कत से तो ना मरे। कई सारे एनजीओ खोल रखे हैं, जैसे कि मैं नाम बताता हूँ। हमारे जो बिजनेसमैन जो कि है टाटा, उन्होंने खोल रखा है टाटा मेमोरियल सेंटर, और इंडियन गवर्नमेंट ने खोल रखा है इंडियन कैंसर सोसाइटी, ये एनजीओ का नाम है। और भी हैं, एक है कैन किड्स, और एक है युवराज सिंह जो हमारे क्रिकेटर रह चुके हैं बहुत बड़े, उन्होंने खोल रखा है यूवी कैन फाउंडेशन। इन्हीं सब लोगों की वजह से अभी फ्री में भी कैंसर का ट्रीटमेंट हो जाता है। हमारा जो भारत है ना, उसमें जितनी तेजी से पॉपुलेशन बढ़ता है उतनी ही तेजी से तो पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है। अभी जो आपने सुना होगा हैदराबाद में, जो सुना ही होगा, जो मोर वहाँ पे जो पेड़ वहाँ पे काटे जा रहे हैं, जंगल काटे जा रहे हैं, हवा प्रदूषित हो रहा है, पॉल्यूशन इतना बढ़ रहा है, इन सब से क्या होगा? यही होगा, इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां ऊपर उठ के आएगी, यही तो होगा। हम नेचर को अगर तबाह करेंगे तो क्या नेचर हमें छोड़ देगा? वो भी हमें तबाह करेगा, हम इंसानों को पूरी तरह तबाह कर देगा अगर हमने उसे तबाह किया। जरा पूछना अपने दादाजी से या नानी जी से या नाना जी से या दादी जी से, ये ऐसा कभी होता था? पूछना जरा, उनके ज़माने में क्या उन्होंने कभी सुना था ये चीज़ कि लंग कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, लिप माउथ कैंसर है? सब पूछना, ये सब कभी उन्होंने सुना था नाम? और उनका जवाब होगा नहीं। अभी मैंने जो नाम लिया, लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, और एक और होता है जो कि है लिप माउथ कैंसर, क्या ये जो कैंसर है ये मामूली कैंसर नहीं है। इन्हीं के केसेस भारत में बहुत ज़्यादा आते हैं। जी हाँ, इतना तो आप भी जानते होंगे कि कैंसर जो कि हमारे शरीर में कुछ डैमेज सेल्स जो बिल्कुल गलत तरीके से ग्रो करते हैं, मतलब कि सारी चीज़ वर्क कर रही है और वो अपना अलग ही
वर्क कर रहा है, मतलब कोई चीज फ्लो कर रही है तो वो रोक के कुछ और ही कर रहा है। एबनॉर्मली ग्रोथ ऑफ ऑर्गन्स आर कॉज्ड कैंसर, जो कि सबसे पहले इम्पैक्ट करता है डीएनए पे, सबसे पहले डैमेज करता है डीएनए को और सबसे पहले उसी को खराब करता है और पूरे शरीर में अपना पॉइजन फैला देता है। और दूसरा आप जानते नहीं होंगे जो कि होता है ट्यूमर फॉर्मेशन। कैंसर में दूसरा होता है ट्यूमर फॉर्मेशन, जिसमें होता ये है कि जो आपने सुना ना गांठ, वही वही होता है ट्यूमर फॉर्मेशन। सुना तो होगा ही, मतलब कई सारे डेड सेल्स वो एकजुट होके कोई शेप बना लेते हैं, कोई भी शेप, गोल मतलब कि टेढ़ा मेढ़ा जो भी हो, मतलब जिसको, तो वही चीज होती है ट्यूमर। जी हाँ। और लंग कैंसर में जब ट्यूमर फॉर्मेशन होता है तो उससे होता यह है कि वो एयर पाइप जो होती है ना, वहां पे जाके ट्यूमर बना देता है और एयरवेज पाइप को ब्लॉक कर देता है, जिससे कि कई सारी बीमारियां हो जाती है उसी वक्त। कैंसर तो हो ही रहा है, और चूंकि हम बात कर रहे हैं कैंसर की, तो इससे गांठ से होता यह है कि समय के दौरान बढ़ते 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 वो हिस्से में से ब्लीडिंग निकलने चालू हो जाती है, सड़ जाता है एकदम, उसमें से ब्लीडिंग आने लग जाती है। तो कई आपने देखा होगा अंकल आंटी को कि खांस रहे हैं और ब्लड आ रहा है मुंह से, जैसे कि आपने ये देखा है ना, बिल्कुल ऐसी, मतलब इतना भी नहीं है, ठीक है। और लंग कैंसर में तीसरा काम होता है हुकूमत करना। सबसे पहले इसमें होता है मेटास्टासिस। इससे होता क्या है कि ये पूरे शरीर में फैल जाता है। जो लंग कैंसर है उसमें तीसरा जो है मेटास्टासिस, उसमें होता यह है कि ये पूरी तरह स्प्रेड कर जाता है पूरे शरीर में, और इससे पूरे के पूरे शरीर में उसका कब्जा हो जाता है। सबसे पहले ब्रेन पे, फिर उसके बाद पूरे शरीर पे। व्हाट आर द मेन कॉज ऑफ लंग कैंसर? वही है स्मोकिंग। ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा, स्मोक प्लस किंग, स्मोकिंग ये राजा है। और टोबैको, टोबैको तो आप जानती होंगे, इसी से होता है माउथ कैंसर। जी हाँ, लेकिन अभी मैं बात माउथ कैंसर की नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं बात कर रहा हूँ टोबैको की, जो कि एक सिगरेट के अंदर ठूंसा हुआ रहता है। जब वो जलता है तो उसमें से करीबन 70 कार्सिनोजेंस निकलते हैं, जिससे शरीर में एक ऐसा केमिकल बना देता है जिससे वो हमारे लंग्स को लंबे समय तक हार्म करता रहता है। और दूसरा कॉज क्या है लंग कैंसर होने का? देखो, दूसरा कॉज है सेकेंड हैंड स्मोक। इसमें आप तो सिगरेट नहीं पिएंगे, लेकिन आपके बगल वाला या आपके आसपास कोई सिगरेट पी रहा होगा तो उसका धुआं हमारे या आपके शरीर में जाएगा, तो वो भी आपको उतना ही हार्म करेगा जितना पीने वाले को हार्म करता है। और तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण वही है जो मैंने सबसे पहले बोला था, पॉल्यूशन। ये भी बहुत धीरे धीरे हमारे लंग्स को अफेक्ट करता रहता है, पॉल्यूशन। एक कॉज और है लंग कैंसर होने का, जो कि होता है सीटी स्कैन। जो हम ये छोटी छोटी सी बात पे चले जाते हैं ना कि यहाँ दर्द हो रहा है, सीटी स्कैन करा लेते हैं, क्या क्या होगा, देखते हैं क्या निकलेगा। लेकिन जब एक्सरे की जब रेज अंदर जाती है, वो वहाँ पे अपनी रेडिएशन छोड़ के वापस आ जाती है, जिसके कारण लंग कैंसर होने का खतरा पूरी तरह बढ़ जाता है। जी हाँ, तो ऐसा ना कराओ। और मैं बता रहा हूँ कि साला इसका भी सब टाइप होता है। जी हाँ, एक होता है नॉन स्मॉल लंग कैंसर और एक होता है स्मॉल लंग कैंसर, जिसमें कि नॉन स्मॉल लंग कैंसर 85% लोगों में होता है और स्मॉल लंग कैंसर करीबन 15% लोगों में होता है। नॉन स्मॉल सेल के लंग कैंसर के अंदर भी कुछ सब टाइप्स हैं, जो कि एडिनोसिन कार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, ये उसके सब टाइप्स हैं जो उसके अंदर होते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इतना तो आपने सुन लिया लंग कैंसर के बारे में कि हाँ, इतनी खतरनाक बीमारी है ये। तो क्या आपको पता है इसका खर्चा कितना है टोटल, पूरा ओवरऑल ट्रीटमेंट का? 2 करोड़। जी हाँ,
दूसरा जो होता है वो होता है ब्रेस्ट कैंसर, जो कि इनको भी हुआ था, हिना खान जी को। जी हाँ, डेटा के अनुसार बोला जाता ये है कि हर 8 में से एक लड़की जरूर ऐसी होती है जिसको ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना निश्चित होती है। 90% केसेस में ब्रेस्ट कैंसर ठीक हो जाता है अगर उसका सही समय पे इलाज कर दिया जाए। ब्रेस्ट कैंसर जो कि 3 तरीके का होता है, पहला होता है ILC और दूसरा होता है HER2 पॉजिटिव और तीसरा होता है इन्वेसिस। अब मैं इसके कुछ रिस्क फैक्टर बताता हूँ जो कि है मॉडिफेबल। मॉडिफेबल मतलब मोटापा, ठीक है, और थेरेपी कराना दूसरा कारण, और ज़्यादा फैट मतलब हार्मोन डिसबैलेंस, जी ये भी ब्रेस्ट कैंसर का एक कारण बन जाता है। और कहाँ जा रहे हो, थक गए क्या सुनते सुनते? अरे मैं कहाँ वो वीडियो बनाता हूँ, देखो फोकस के साथ, अभी थामो, अपने दिल को थामो, ठीक है। इसका खर्चा सुनते जाओ जो कि है करीबन 1 करोड़। सुन लिया? अभी एक और कैंसर भूल गए हो क्या? लिप माउथ कैविटी कैंसर। अब इसके बारे में सुनो। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। आपने देखा? अब ये भी सुनो। भारत में सबसे ज्यादा है लिप माउथ कैंसर, जिसकी वजह ये जो आपने देख ही लिया, हर जगह बस लेके बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। दैट वॉज टोटली डेंजरस। और ज़्यादातर ये जो लिप माउथ कैंसर है वो मेन में ही दिखाया जाता है, और आपने भी मेन को ही देखा होगा ज़्यादातर ये करते हुए। इसमें भी टाइप्स है, जिसमें कि सबसे पहला है स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, और दूसरा है वेरुकस कार्सिनोमा, और तीसरा है सलाइवरी ग्लैंड कैंसर। कितने सारे टाइप्स है, कितने सारे बीमारियां हैं, बाप रे बाप। इसमें जो मेजर रिस्क फैक्टर है जो कि है इम्यून सिस्टम को डैमेज करता है, टोबैको सबसे हानिकारक है, और अल्कोहल, ये तीनों चीज माउथ कैंसर करते हैं। और इसके सिम्टम्स वो मत पूछो, क्योंकि वो अगर आपने पूछ लिया और आपने जान लिया तो कल को तुम बोलोगे मम्मी दर्द हो रहा है मेरे यहाँ पे, बस हो गया, और उसी मुंह पे मम्मी की चप्पल उड़ती रहेगी। और सुनो 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 सुनो, इसका खर्चा भी सुनते जाओ जो कि होता है 2 करोड़। अभी तक की बात में मैंने ये बताया कि कौन ये जो 3 मेजर कैंसर होते हैं, और भी होते हैं, लेकिन मुद्दा ये नहीं कि कैंसर कौन कौन से होते हैं, मुद्दा ये है कि कैंसर के ट्रीटमेंट का खर्चा और जो दर्द होता है वो बहुत ही ज़्यादा भयानक होता है। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू, और शेयर जरूर करें।